हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग देख चुके हैं, सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर वैदिक सभ्यता। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है, माने सही कौन सा नहीं है। तो इसमें से सही नहीं है तो वे संस्कृत बोलते थे। तो हाँ, संस्कृत बोलते थे क्योंकि वेदों का रचना किसने किया? तो आर्यों ने किया, ठीक है। और वे घुड़सवारी किए थे, हाँ, घोड़े से आए थे। वे झुंड में भारत आए थे, हाँ, कई झुंड में भारत आए थे। लेकिन वे ग्रामीण सभ्यता थी। ये सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज वे ग्रामीण निवास नहीं करते थे। ये गलत है, वे ग्रामीण निवास नहीं करते थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू को नहीं था। ये तो हम लोग को पुर्तगाल वाले सिखाए। पुर्तगाल वाले आकर सिखाए। कितना में आए थे? 1498 में पहला वास्को डिगामा आया था, ठीक। अब आगे देख, और दूसरा बार पुर्तगाल कब आया था? तो 1502 में दूसरा बार पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाली आए थे भारत में। ये भी आप लोग ध्यान रखेगा, ठीक। अब आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरेष्ट अर्थात समूह वाद विवाद अलंघनीय कहा गया है, जिसे उल्लंघन नहीं किया जा सकता है? तो किस में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। सी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। अब किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयी संहिता में, मैत्रेयी संहिता में शामिल किया गया है। सूरा और पाशा के साथ शामिल किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र ने कहा था। इसे धनुर्वेद के उपवेद को ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। कौन सा? धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? यह एक उपवेद है, इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं। विश्वामित्र कहते हैं। सातवां, अवस्था और ऋग्वेद में समानता। अवस्था किस देश के? ईरान की है, ठीक है। अवस्था किस क्षेत्र में संबंधित है? तो ईरान से है। ये पारसी लोगों की ग्रंथ है। अवस्था किसकी है? पारसी लोगों की ग्रंथ है। जो किससे समानता दर्शाती है? तो ऋग्वेद से समानता दर्शाती है। उसी का कॉपी पेस्ट है, समझिए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है या तो कुलीन होता है। अभिजात भी इसको कह सकते हैं, अभिजात भी कहा जाता है। अभिजात, अभिजात भी कहा जाता है। और इनका बहुत सारा नाम है। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक काल 1500 से पूर्व, और एक उत्तर होता है। तो उत्तर हो जाएगा 1000 से 600, लेकिन पूर्व यहाँ बोला है तो पूर्व हो जाएगा 1500 से 1000 ईस्वी तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक, देखिए यहाँ उत्तर वैदिक बोला है तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 1000 से 600। और कहता है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र किनके देवता थे? तो वर्षा के देवता थे। मैसेज जा रहा है बार बार। अब
शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये ज्यामिति से संबंधित है। शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अच्छा बताइए, शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? ज्यामिति से। और ज्योतिष विद्या से कौन सा संबंध है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। अष्टोमा सदगमय, अष्टोमा सदगमय किस वेद से लिया गया है? किस वेद से? तो ऋग्वेद से लिया गया। अष्टोमा सदगमय ज्योतिर्मा निर्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, वशीकरण देखिए डायरेक्ट इसका आंसर मारिएगा कहाँ? अथर्ववेद। जितना भी जादू टोना इस प्रकार का है सभी कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से लिया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को माना गया है। यह किसे माना गया है? सरस्वती को माना गया है। अब कहेगा ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का उपयोग किया गया है? किस नदी का नाम लिया गया है? तो सिंधु नदी का। ठीक है, 100 बार लिया गया है। कितना बार? 100 बार उपयोग हुआ है सिंधु नदी का नाम ऋग्वेद में। और ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? तो नदियों का वेद कहा जाता है। नदियों का वेद किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है। इसमें गंगा नदी का 1 बार वर्णन है, यमुना नदी का 3 बार वर्णन है, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, और सबसे ज़्यादा उपयोग सिंधु नदी है। 3 कर्मों पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? किसे उपक्रम कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। तीनों लोकों का ख्याल रखने वाला किसे कहा जाता है? तो विष्णु को कहा जाता है। पुराण की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अब आगे क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ठीक है, इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति की उपासना थी। किनकी उपासना? प्रकृति की उपासना थी। आगे देखते हैं हम लोग। अतः निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? जैसे कहा जा रहा है इसमें कि कौन सा ऐसा काम था जो आर्यों को द्वारा नहीं लाया गया था? तो लोहार गिरे था। क्या था? लोहार गिरे, क्योंकि लोहा का खोज तो 800 में हुआ है। अब आर्य कब आए थे? लगभग 1500 के आसपास आए थे, 1500 BC के आसपास आए थे। और लोहा का खोज 800 में हुआ। तो 800 में हुआ तो लोहारगिरी का विकास कब हुआ होगा? 100-200 साल बाद हुआ होगा। और इसके बाद 200 साल बाद वैदिक सभ्यता का समाप्त हो गया, फिर महाजनपद शुरू हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ लोहारगिरी का काम इन लोगों ने नहीं लाया, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। किसे? रामायण को दी जाती है आदि काव्य की संख्या। निम्न में से कौन मूलतः जल या तो जल के देवता किसे कहा जाता है? जल को देवता वरुण को कहा जाता है। किनको? वरुण को कहा जाता है। इज द राइट आंसर। अब कहा जाता है पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था? तो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। कौन था? टीकाकार था। टीकाकार, बी इज द राइट आंसर। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रवण। किसे? श्रवण। आप एक और नाम सुने होंगे श्रवण कुमार, तो वे नहीं थे कि वे वेद विरोधी नहीं थे, ऐसा नहीं मानिएगा उनको। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी, ब्राह्मण जो
राजपूत और ब्राह्मण जिसे कहते हैं, तो उसके विरोधी वाले को किसे कह देते हैं, उसके श्रवण कुमार कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार जो लोग शाक सब्जी खाते हैं उसे वेज कहते हैं, और जो नहीं खाते हैं उसे नॉन वेज कहते हैं। तो उसी प्रकार जो विरोध करते थे उसे श्रवण कहते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे प्राप्त हुआ है, तो अंतरजी खेड़ा यूपी में है, 800 में हुआ है। लोहे की खोज यूपी में है, जो भारत में पड़ता है। ठीक है, अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा। अच्छा, पूछेगा एक और कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो यूपी ही है। कौन सा है, यूपी है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। कौन सा वेद असंत गद्य रूप में लिखा गया है, तो गद्य रूप में यजुर्वेद लिखा गया, और पद रूप में भी इसी को लिखा गया है। पद और गद्य दोनों रूपों में लिखा गया है, पद और गद्य दोनों रूपों में यजुर्वेद को लिखा गया है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां का उल्लेख किस वेद में मिलता है, सभा और समिति का दो पुत्रियों का वर्णन किस में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। इसका राइट आंसर इज द वी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो इसका राइट आंसर प्रजापति हो जाएगा। अच्छा, इंद्र कब था, तो इंद्र था पूर्व पूर्व वैदिक काल के, पूर्व वैदिक काल का देवता कहा जाता है। और गुस्सा वाला किस है, जैसे जानवरों का, या तो गुस्सा वाला रुद्र तो शिव को भी कहा जाता है। विष्णु जीवन का देवता माना जाता है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, संस्कृति, प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऋग्वेद में दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वेद 4 है, ठीक है, ब्राह्मण 6 और अरण्यक की संख्या ऐसे तो नहीं पता है, अब बता नहीं सकते, लेकिन अरण्यक उसे कहते हैं जो जंगलों में लिखा गया है। कहाँ, जंगलों में लिखा गया है उसे क्या कहते हैं, अरण्यक कहते हैं। और उपनिषद की संख्या 108 है। निम्नलिखित में से किस हाँ, तो हम लोग देख रहे थे, निम्नलिखित में से किसका संकलन कॉल आ गया था, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग, हो गया। अब देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। तो कहता है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो किसका है, तो सामवेद का है। सामवेद को, साम का अर्थ होता है संगीत, साम का अर्थ क्या होता है, संगीत। और भारत में संगीत का जनक किसे कहा जाता है, भारत में संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो इसे सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सामवेद को भारत में संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें अधिकांश जो सूक्त हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, सारे गामा जो पदनी है वो भी ऋग्वेद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यस्त त्रयी में शामिल नहीं है, प्रत्यस्त त्रयी में शामिल नहीं है, तो भागवत गीता शामिल नहीं है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, भागवत गीता शामिल नहीं है। अच्छा, उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ था, भागवत गीता वही गीता वेद का एक, महाभारत का एक अंग है, भागवत गीता। अब 32 नंबर देखते हैं, ऋग वैदिक युग की
प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा विदत। ठीक है, प्राचीनतम संस्था विद्रथ थी। ये सर्वाधिक बार अगर पूछेगा कि ऋग्वेद में किस सभा का या संस्था का सर्वाधिक वर्णन है तो विद्रथ हो जाएगा, 100 बार से अधिक है। अच्छा, अब कहेगा कि किस संस्था में महिलाओं का शामिल होना प्रतिबंध था तो समिति में नहीं शामिल हो सकती थी महिलाएं, समिति में नहीं शामिल हो सकती थी महिलाएं। इसमें इसका वर्णन 9 बार है, इसका वर्णन 100 बार से अधिक है, और सभा का वर्णन कितना बार है तो 8 बार है। ये ग्रामीण लोगों की थी और ये अमीर लोगों का था। ठीक है, ये अमीर लोगों का था, संस्था था। अब ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन थे तो शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। शतपथ ब्राह्मण इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आर्यों में आर्टिक होम, आर्टिक होम मतलब ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव किसने बताया था तो बीजी तिलक ने बताया था। किसने बताया था? बीजी तिलक। अब बताइए मध्य एशिया, आर्यों का स्थान मध्य एशिया किसने बताया था तो मध्य एशिया किसने बताया था तो ये हो जाएगा मैक्स मूलर, MAXMULLAR, मैक्स मूलर ने बताया था। किसने बताया था? मैक्स मूलर। और एक क्वेश्चन और है कि तिब्बत किसने बताया था? आर्यों का स्थान तिब्बत किसने बताया था तो ये बताया था दयाराम सरस्वती। किसने बताया था? दयाराम सरस्वती ने बताया था। क्या बताया था? दयाराम सरस्वती। मध्य एशिया किसने बताया था? मैक्स मुलर ने बताया था। और आर्कटिक होम, आर्कटिक होम मतलब उत्तरी ध्रुव किसने बताया था तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16, जिसमें सबसे पवित्र संस्कार विवाह संस्कार है। सबसे पवित्र संस्कार विवाह संस्कार है। कौन सा विवाह संस्कार है? 21। अब विवाह संस्कार का वर्णन कहाँ मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। विवाह संस्कार का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। दूसरा मंडल और 7वां मंडल, दूसरा मंडल और 7वां मंडल सबसे अंतिम मंडल है क्योंकि इसे सबसे अंतिम में जोड़ा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में ही दशराग युद्ध का चर्चा है। अब कहता है प्रसिद्ध दशराग युद्ध किनके बीच हुआ था तो आर्य और अनार्य के बीच हुआ था। अनार्य उसको जो मूल निवासी थे। ठीक है, अब कहता है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? किस तट पर लड़ा गया था तो परुष्णी तट पर। परुष्णी किस नदी को कहते हैं तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी को? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी को? रावी नदी के तट पर। अब एक सवाल और आपसे कर सकता है कि बताइए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा किस नदी बनाती है तो झेलम नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है तो झेलम नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? झेलम नदी बनाती है। अच्छा, एगो पोरस नाम का राजा था, पोरस नाम का राजा था जो सिकंदर को मात देने को ताकत रखा था और उसी ने सिकंदर हार गया था। पोरस हार गया था लेकिन सिकंदर को भारत में जाने को लिए रोका था। तो वो किस नदी पर हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध। और दशराग युद्ध की भी कहाँ हुई है? दशराग युद्ध भी रावी नदी पर हुई है। किस नदी पर? रावी नदी। और झेलम नदी पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाती है। अच्छा, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आया तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल कब से कब है तो 1000 से 600 BC हो जाएगा। 1000 से 600 BC। और कहेगा वैदिक काल सिर्फ बोलेगा तो 1500 से 600 BC तक हो जाएगा। खाली वैदिक काल बोलेगा तो। और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 है। आगे देखते हैं हम लोग।
कहता है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्य जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बारे में हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं। जो हाल ही में भारत में G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है, भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें एक शब्द आता है वसुदैव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम वो कहाँ से लिया गया है? तो महाउपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? महाउपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया। वसुदैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है? तो महा उपनिषद से लिया गया है। महा उपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं अब हम लोग। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अच्छा, कहता है ऋग्वैदिक में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? ऋग्वेद में क्या बताया गया है आर्यों का मुख्य पेशा? तो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। और साथ में कृषि भी था। कृषि था उत्तर वैदिक काल में। क्या था? उत्तर वैदिक काल में था कृषि। क्योंकि लोहा का आविष्कार हो जाने के बाद, लोहा के आविष्कार हो गया था 800 में। ठीक है, 800 में। तो लास्ट में आया क्या? कृषि आया लास्ट में। ठीक है, आप इसका भी ख्याल रखेंगे। 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 से 1000, 800 से 600 ईसा पूर्व किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। इसी समय में ब्राह्मणों का ज़्यादा विकास हुआ। ब्राह्मणों का ज़्यादा विकास हुआ। और उत्तर वैदिक, ये तो ब्राह्मण युग उत्तर वैदिक काल का युग है। 806 से 6 उत्तर वैदिक काल चल रहा है अभी। और इसी समय पर जाति जो है, जाति जैसे लोहार क्या करेगा और पंडित क्या करेगा, ये सब जो है राजपूत का क्या काम है, तो ये सब वंशानुगत हो गया था। क्या सब हो गया था? वंशानुगत हो गया, माने वंश के आधार पर चलने लगा था उत्तर वैदिक काल में। इसी कारण ब्राह्मण युग भी इसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल को। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से कौन संबंधित है? किससे? चिकित्सा मतलब वही क्लिनिक सिस्टम, क्लिनिक, क्लिनिक, ठीक है, दवाई बीरो से। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। मनु स्मृति इसने लिखा, मनु को कहा जाता है विधि निर्माता। ठीक है, अब कहता है किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? कहता है किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित था? तो धर्मशास्त्र के काल में हुआ था। किस में हुआ था? धर्मशास्त्र के काल में। उत्तर वैदिक के काल में क्या हुआ था? वंशानुगत हो गया था। किसका? जाति व्यवस्था वंशानुगत हो गया था। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक वैदिक काल किसे कहते हैं? आर्यों को काल के ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, अब कहता है ब्रीहिर शब्द किस लिए प्रयुक्त होता है? तो ब्रीहिर चावल को कहते हैं। क्या कहते हैं? चावल को कहते हैं। गेहूं को क्या कहते हैं? जौ को क्या कहते हैं? ये भी हम आपको बता देते हैं। क्या कहते हैं? जौ को। तो जौ को कहते हैं औ। क्या कहते हैं? जौ को औ कहते हैं। क्या कहते हैं? और चावल को क्या कहते हैं? तो गोधुन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधुन। क्या कहते हैं? गोधुन कहते हैं। और चावल को ब्रीहिर कहते हैं, और गेहूं के गोधुन कहते हैं, और जौ को औ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औ कहा जाता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को किस पुस्तक में मिला है? गायत्री मंत्र किससे लिया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। किससे? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल। कौन सा सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। लास्ट में कौन जोड़ा गया? दूसरा, और 7वां लास्ट में जोड़ा गया। अच्छा, भारत में संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीछे वाला भी ध्यान में रखते चलिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना ऋग्वेद है। सबसे बड़ा ऋग्वेद है। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? बड़ा वेद ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। और पहला कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल है। ठीक है, अब कहता है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन को आरंभिक विचारधारा है? कौन सा है? विचारधारा, आरंभिक विचारधारा कौन सा है?
इसका डी नंबर सांख्य दर्शन हो जाएगा, सांख्य। अब कहेगा कि बुद्ध का अधिकतम उपदेश कहाँ से लिया गया है, तो बुद्ध का अधिकतम उपदेश सांख्य दर्शन से लिया गया है। किससे लिया गया है, सांख्य दर्शन से। योग्य दर्शन पतंजलि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें प्रयुक्त पाया जाता है। कहता है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में। जिसे हम लोग के विधि विधान जिसको कहते हैं वो प्राचीन काल के किस काल में किस में लिखा हुआ है, तो वह ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, उसका जो क्या कहते हैं उसे, जो उसमें कार्यक्रम होता है उसका किस में वर्णन है, तो ऋग्वेद में वर्णन है। अब कहता है आगे क्वेश्चन कहता है 50 नंबर, कहता है ऋग्वेद में अघन्या वध योग नहीं, वध योग जिसे मारा नहीं जा सकता है। ठीक है, और ऋग्वेद में किसे अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, तो गाय के लिए अघन्या शब्द कहा गया है। अष्टकर्णी भी इसी के लिए कहा गया है, अष्टकर्णी, अष्टकर्णी भी इसी के लिए कहा है। अष्टकर्णी का अर्थ होता है बहुत मूल्यवान वस्तु, बहुत मूल्यवान वस्तु। और इस समय ऋग्वैदिक समय में ये गाय के लिए युद्ध होता था। क्या, गाय के लिए युद्ध होता था जिसे गविष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गविष्ट कहा जाता है, गविष्ट कहा जाता है। गाय के लिए युद्ध होता था उसे गविष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गविष्ट कहा जाता है। गाय के लिए युद्ध होता था जिसे क्या कहा जाता है, गविष्ट कहा जाता है, गविष्ट कहा जाता है। अब कहता है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो मनु स्मृति प्राचीनतम है। सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं वैदिक नदी कुंभ, कुंभ या तो काबुल जिसको कहते हैं आज लोग, कहाँ पर स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। आरंभिक वैदिक संहिता सर्वाधिक वर्णन नदी है, तो सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है, सर्वाधिक वर्णित नदी है। सरस्वती सबसे प्रसिद्ध नदी है। क्या है, सबसे प्रसिद्ध नदी सरस्वती नदी है। और गंगा का 1 बार वर्णन है, यमुना का 3 बार वर्णन है, और सिंधु नदी का 100 बार से अधिक बार वर्णन है। सिंधु नदी का सतुंदरी नदी। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसे इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। मतलब इसका कहना है कि ये श्रेष्ठ है, इससे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है ना, आर्य का मतलब होता है। और वैसे भी संस्कृत पढ़ने वाले को ही कहा जाता है कि संस्कृत में ही भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन लोग अपने आप को श्रेष्ठ कहता था, या तो कुलीज कहा जाता था। कुलीज, क्या कहा जाता था, कुलीज कहा जाता था। श्रेष्ठ या तो कुलीज कहा जाता था। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, कहता है वैदिक समाज की अवधारणा इकाई क्या थे, तो इसका अवधारणा इकाई कुल था। क्या था, कुल। मतलब सबसे छोटा इकाई क्या था, कुल। मतलब कुल से शुरू हुआ, कुल है। उसके बाद परिवार, इसी को कहा जाता है परिवार। किस, परिवार इसी को कहा जाता है। उसके बाद ग्राम हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा जिस प्रकार आज हम लोग देखते हैं जिला को, उसी प्रकार बिष्ट होता था, बिष्ट। ठीक है, उसके ऊपर राज होता था, उसके ऊपर राज्य जो राज करता था उसे राजा कहा जाता था। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में वर्णन किस में है, मनुस्मृति में है। किस में है, मनुस्मृति में है। अब हम लोग कुछ मौखिक प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, संस्कृत का आविष्कार किसने किया, तो आर्यों ने किया। पर उसने किस नदी को कहा जाता है, रावी नदी को कहा जाता है। तंबाकू का खोज किसने किया, तो तंबाकू भारत में किसने सर्वप्रथम सिखाया लोगों को, तो पुर्तगालियों ने सिखाया। ठीक है, जो पहला बार 1498 में आया था और दूसरा बार 1502 में आया था। नरिष्ठ किसे कहा जाता है, जिसे उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। नरिष्ठ सभा को कहा जाता है जिसे उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अच्छा, विश्वामित्र किसे कहा जाता है, तो धनुर्वेद को ज्ञानी को विश्वामित्र कहा जाता है। शुल्बसूत्र रचना। ठीक है, अब कहता है मध्य एशिया किसने बताया था, आर्यों का स्थान मैक्स मुलर ने। उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक। और तिब्बत किसने बताया था, तो दयाराम सरस्वती ने बताया था। ठीक है, और वसुदैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है, तो महा उपनिषद से लिया गया है, जो G20 का क्या था, शब्द था।
गेहूं को क्या कहा जाता था आर्य के समय में, तो गोधून कहा जाता था, और जौ को अब कहा जाता था। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है। वेद का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान होता है। ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री और सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं, और यजुर्वेद के ज्ञानी को अरबुर कहते हैं, अरबुर। ठीक है, अथर्ववेद के ज्ञानी को बृहता कहते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन है, और सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन है। कितने नदियों का, 21 नदियों का वर्णन है, और इसे नदी वाला वेद कहा जाता है, इसीलिए इसको नदी वाला वेद भी कहा जाता है। गाय को अघन्या, न मारे जाने वाले पशु, या तो अष्टकर्णी। अष्टकर्णी का अर्थ क्या होता है, तो अष्टकर्णी उसे कहते हैं जो बहुत मूल्यवान होता है। ठीक है, अब वेद त्रयी में किसे शामिल किया गया, तो वेद त्रयी में शामिल कौन कौन सा है, वेद त्रयी में ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। और इसमें ऋग अच्छा पूछेगा वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं है, तो अथर्ववेद नहीं है, जिसे सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। सामवेद को भारत में संस्कृत का जनक कहा गया। इसमें 8 स्वर होते हैं, सारे गामा पद नि सा रे का। ठीक है, और 4 वेद है। भारतीय संघ का जनक, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। वायु पुराण 3, वायु पुराण में लिखा गया है, किसमें वायु पुराण में लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। कितने समुद्र का, 3 समुद्र का पानी पीता था। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, अकबर रजनामा अनुवाद कराया किसका, अकबर रजनामा के रूप में किसका अनुवाद कराया, वेदों का रजनामा के अनुवाद कराया। ठीक है, अविवाहित कन्या को अमाजु कहा जाता है, अविवाहित कन्या को अमाजु कहा जाता है। ठीक है, और विद्रथ को क्या था, तो विद्रथ एक सभा था। ठीक है, कुछ और हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। ऋग्वेद को ज्ञानी के होत्री कहा जाता है, सामवेद को उद्गाता कहा जाता है, यजुर्वेद को ज्ञानी के अरूर कहा जाता है, अथर्ववेद को ज्ञानी को बृहता कहा जाता है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी है, तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। और वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेदों को क्या कहा जाता है, अप्रूव से कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण दौत्यन व्यास ने वेदों का संकलन किया है। किसने किया है, गुप्त काल में किसने संकलन किया वेदों को, तो कृष्ण दैवायन किया है, व्यास ने किया है। कौन सा, और प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थे, अतः इसे वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को बाद शामिल किया गया है, इसीलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। ऋग्वेद को शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों का संग्रह। इसे में 10 मंडल है, 128 सूक्त है, और 10,580 रचनाएं हैं। ठीक है, अब कहता है अधिकतम कारण ऋग्वेद कहते हैं, अधिकता के कारण, इसमें मंत्रों की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। इसे गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो सूर्य या सावित्री देवता के लिए समर्पित है। ऋग्वेद में अज्ञ देवता, देवी देवता की स्मृति का वर्णन है। इसे नदी वाला वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 21 नदियों का वर्णन है। सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी जो 100 बार है, तथा सबसे पवित्र सरस्वती नदी। ऋग्वेद में नदी तमा, देवी तमा तथा मातो तमा किसे कहा गया है, तो सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमा और मातो तमा कहा गया है। किसे कहा गया है, देवी तमा, मातो तमा और देवी तमा कहा गया है। कुछ हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, और प्रश्नों को हम लोग कुछ देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण होंगे, उसे हम करा देते हैं आप लोग को, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर अच्छा पूछेगा। पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है, तो पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है। पहला धर्म है, दूसरा अर्थ है, तो तीसरा काम है, चौथा मोक्ष है। ठीक है, और आगे आश्रम की संख्या कितने थे, तो आश्रम की संख्या 4 थे। जो 5 वर्ष की अवस्था, बाला अवस्था से शुरू होता था, शिशु अवस्था जिसे कहते हैं, और कहाँ तक चलता था, मृत्यु तक चलता था, 75 वर्ष के बाद तक चलते रहता था। तो ब्रह्मचार्य किसे कहा जाता है, 5 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था।
और गृहस्थ जीवन 25 वर्ष से 50 वर्ष परिवार के साथ, ठीक है, गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष, ठीक है। और वनप्रस्थ 50 से 75 वर्ष सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में लिप्त होना पड़ता था 25 वर्ष। और सन्यासी जीवन 75 वर्ष से बाद है। ये 4 हो गया। कौन कौन सा? तो ब्रह्मचारी हो गया, गृहस्थ जीवन, और वानप्रस्थ हो गया, सन्यासी हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, ऋग वैदिक काल में समाज व्यवस्था के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया। ब्राह्मण वेदों की जानकारी, योद्धा, रक्षा करता था, वैश्य व्यवसाय और कृषि, शूद्र सेवा करना या तो श्रमिक, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब वैदिक काल की नदियाँ प्राचीन नाम में क्या कहा जाता था और अभी उसे क्या कहा जाता है? तो सीमा नदी किसे कहा जाता था? तो सिंधु नदी को, विस्ता नदी झेलम नदी को, सुतवस्त को स्वात कहा जाता है, गोमती को गोमल और सदानीरा को गंडक, नहीं, सदानीरा को गंडक कहा जाता है, बिपाशा को व्यास कहा जाता है, कुम्भ को कुरमर नदी कहा जाता है, कुंभा को काबुल कहा जाता है, द्वंत को घगर नदी कहा जाता है, परुष्णी को रावी नदी कहा जाता है, शतुंद्री को सतलज नदी, अस्करनी को चिनाब नदी, ठीक है। अब सुषोमा को सोहन नदी और विपाशा को व्यास नदी कहा जाता है। हिरण बाहु को सोन नदी कहा जाता है। हिरण बाहु किसे कहा जाता है? सोन नदी। अब हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक था और वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक था। प्रमुख पशु बैल था सिंधु सभ्यता में, और वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु गाय हो गया। नियोजन, सिंधु सभ्यता नियोजन सामाजिक था और वैदिक सभ्यता में सामाजिक नियोजन था, ठीक है। और सिंधु सभ्यता में युद्ध में अपरिचित थे, युद्ध करना नहीं जानते थे, और वैदिक सभ्यता के युद्ध के लिए गाय के लिए युद्ध करते थे। और सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई, वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई। सिंधु सभ्यता में कृषि प्लस व्यापार मुख्य व्यवसाय था, और वैदिक सभ्यता में कृषि प्लस पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। सिंधु सभ्यता में शिव और मातृ देवी की पूजा की जाते थे, और वैदिक सभ्यता में इंद्र महत्वपूर्ण देवता था, ठीक है। आप लोग को बता चुके हैं सभा, समिति और विद्रथ। तो सभा निम्न साधारण लोगों की होती थी, और समिति या उच्च वर्ग के लोगों का होता था, और विद्रथ सबसे महत्वपूर्ण संगठन। इसकी चर्चा 122 बार हुई है, ठीक है। भाग लेने की अनुमति नहीं थी किसमें? महिलाओं को। तो सभा और विद्रथ, ठीक है। सर्वाधिक प्रचलन धूसर मेरठ भांड का था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अश्वमेघ अग क्या है? तो अश्वमेघ अग राजा राजा अपने घोड़े को छोड़ देता था, और घोड़ा जहाँ तक दौड़ जाता था वो राजा हड़प लेता था उस जमीन को। वाजपेयी यज्ञ राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाए जाते थे। राजसूय यज्ञ क्या है? राज्याभिषेक कराया जाता था, उसी समय इसका प्रचलन हुआ राजसूय आगे कराने का, ठीक है। सांख्य दर्शन देख लेते हैं। अब दर्शन देख लेते हैं थोड़ा। सांख्य दर्शन कपिल मुनि है, ठीक है। प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। न्याय दर्शन गौतम है। योग्य दर्शन पतंजलि है। वैशेषिक दर्शन कनाद है। और उत्तर मीमांसा वादरायण, और पूर्व मीमांसा जैमिनी है। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं, ठीक है दोस्त। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और पूरा वैदिक सभ्यता क्लियर हो हुआ होगा आप लोग का। और इसे हो सकता है तो 1-2 बार और देख लें, ठीक है।